इन टाइम्स में चाइनीज़ का क्या रोल होगा, आखिर चाइनीज़ लोग क्या कर रहे होंगे इन टाइम्स में वो क्या बर्बादी करेंगे, क्या मुश्किलात कायम करेंगे, या फिर पूरी दुनिया में एक अमन कायम करेंगे, आखिर वो क्या कर रहे होंगे, चाइनीज़ का क्या रोल होगा इन टाइम्स में, वो किस रीजन में होंगे, किस तरीके से लोग काम कर रहे होंगे, रिवायतों में क्या जुमला है, रिवायतों में किस नाम से उनको याद किया गया है, आखिर वो क्या क्या करेंगे, और ऐसा क्या होगा कि जब वो हो जाएगा तो फिर चाइनीज़ जो है वो अनस्टॉपेबल हो जाएंगे और वो इतनी बर्बादी करेंगे और फिर वो सारी चीज़ें जो है वो साहिब ज़मान इमाम मेहदी इस्लाम के ज़हूर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इस समय बात करें जा रहा है रिवायतों में क्या जुमला आता है चाइनीज़ के ऊपर, चाइनीज़ को क्या कहा गया है, चाइनीज़ को किस तरीके से याद किया गया है, रिवायतों में जुमले क्या क्या है, सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए सब आज लोग बात करने जा रहे हैं चाइनीज़ के ऊपर, और चाइनीज़ जो लोग हैं उनके ऊपर एक बहुत सारी रवायतें आई हैं, लेकिन आज जो है वो मैं एक एंड टाइम्स की रवायत जो है आपके सामने करने जा रहा हूँ कि आखिर एंड टाइम्स को लेके चाइनीज़ को लेके आखिर क्या रिवायतों में जुमला है, मौला ने क्या फरमाया कि आखिर ये सब सारी चीज़ें होंगी ना, तो फिर उस वक्त जो है वो चाइनीज़ एक अपने आप में डोमिनेंट लोग होंगे जो कि इस वक्त मौजूदा वक्त में है। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं इस एहसास के साथ करते हैं कि वो होने वाला है। तो यहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब जो है वो झंडे जो है वो फाड़ के छोटे कर दिए जाएंगे, यानी कि बड़े बड़े झंडे या बड़े बड़े फ्लैग्स जो हैं वो फाड़ के छोटे कर दिए जाएंगे। जो इस टाइप के इनकाउंटर्स हैं या फिर इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू होगी, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये करेंगे, मतलब वो कौन लोग होंगे जो ये करेंगे, तो उनके चेहरे जो है वो चपटे होंगे और आंखें बहुत छोटी होगी, यानी कि जो लोग बड़े बड़े झंडों को छोटा कर देंगे। अब यहाँ पर मौला क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मौला ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो आपके लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है या फिर उनकी जो प्लेस है या फिर उनकी जो पावर पोजीशन है वो उनको कॉन्कर कर देंगे, मुमकिन है मौला ये कहना चाह रहे हो, या मौला यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि बड़े झंडों को छोटे करने से मुराद ये है कि वो अपना डोमिनेंस उस पर क्रिएट कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है, मौला बेहतर जाने, और उनकी आंखें छोटी और चेहरे चपटे होंगे, यहाँ पर ये जुमला आता है। और उनको वो लोग कौन होंगे यहाँ पर जुमला आता है, तो उनको बनी किंतूरा या बनी कुंतूरा कहा गया, यानी कि वो बनी किंतूरा लोग होंगे जिनको चाइनीज़ कहा गया, यानी कि मॉडर्न डे चाइनीज़ जो है उसको बनी किंतूरा के नाम से याद किया गया रिवायतों में। कहीं बनी कंतूरा आता है, कहीं किंतूरा आता है, आप जैसे भी प्रोनाउंस करें, बनी कंतूरा अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो वो बनी किंतूरा के लोग हैं। उसके बाद कुर्दिस्तान जो है वहाँ से वो गुजरेंगे इराक़ के ज़रिए और फिर वो गुजरते हुए कुर्द तक जाएंगे, मतलब कुर्दिस्तान से होके वो गुजरेंगे इराक़ का जो एक एरिया कुर्दिस्तान, वहाँ से गुजरेंगे और कुर्द तक जाएंगे, और उसके बाद जो है वो चैलेंज कर देंगे अरब्स को, यानी कि कैसा वक्त आएगा कि जब चाइनीज़ लोग जो है वो इराक़ से होते हुए गुजरते हुए अरब में पहुँच जाएंगे, यानी कि सऊदी अरेबिया हिजाज़ मुक़द्दस में पहुँच जाएंगे, जो कि आज का मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे चाइनीज़ लोग, और वहाँ पर एक बहुत भयानक जो सीवियर बैटल है वो पेश आएगा, और वो बहुत भयानक बैटल होगा, बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए ऐसा भयानक और इतना ज़्यादा जाइंगैंटिक, मतलब वो एक वॉर होगा कि जिसमें बहुत तबाही और बर्बादी होगी, और उसके रिजल्ट में या फिर उसकी कंक्लूजन में या फिर उसकी जो आप कह लीजिए लास्ट एक पिक्चर होगी वो ये होगी कि पूरे शहर खाली हो जाएंगे, इतनी बर्बादी होगी, इतना ज़्यादा आप कह लीजिए मतलब खून खराबा, ये सारी चीज़ें होगी, पूरे शहर जो है वो डीपॉपुलेट हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर लोग बचेंगे नहीं, इतना सीवियर जो है वो बनी किंतूरा चाइनीज़ की फ़ाइट होगी, और अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी, और बड़े बड़े एरियाज़ जो है वो पूरे सिंक हो जाएंगे। उसके बाद लोग जो है वो इधर उधर भागेंगे और छुपने की कोशिश करेंगे, और एरिया जो डिस्ट्रॉय सबसे पहले होगा वो बगदाद होगा, यानी कि जो सबसे पहले चाइनीज़ का जो एक आपके लिए डिवास्टेशन शुरू होगा, उसकी वजह से जो सबसे पहला शहर जो बर्बाद होगा उसका नाम बगदाद है, और बगदाद इराक़ का कैपिटल है, यानी कि मॉडर्न डे इराक़ का कैपिटल बगदाद है। सबसे पहले वो बर्बाद होगा वो शहर की जब बनी किंतूरा जो है वो अपना टर्मोइल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है कि इस डिवास्टेशन के बाद जो इजिप्ट है वहाँ पर डिवास्टेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि इस बर्बादी के बाद, मतलब कि बगदाद की बर्बादी के बाद मिस्र की बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। और जब तुम ये देखो तो तुम देखना कि सीरिया में जो है वो हर तरफ मौतें हो रही हैं, यानी कि जब ये हो रहा होगा तो तुम देखो कि सीरिया में हर तरफ जो है वो मौत हो रही होगी, सीरिया में हर तरफ लोग जो है वो मर रहे होंगे। और इसके बाद यूरोपियंस जो हैं वो मतलब यहाँ पर जो ये सारा लोग मर रहे होंगे, ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे, इस पर रोना धोना स्टार्ट कर देंगे, या फिर उसको लेके बहुत ज़्यादा एक पिक्चर क्रिएट करेंगे कि भाई ये सब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यानी कि एंटी चाइनीज़
जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो एंटी चाइनीज़ है, यानी कि चाइनीज़ की जो भी एक्टिविटी होती है उसके खिलाफ होता है, लेकिन ये सब देख के वो कहीं हेल्प नहीं करने आएगा, सिर्फ उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करेगा, एक कैंपेन क्रिएट करेगा और सिर्फ उसमें शोक या फिर दुख जताएगा। और इसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद वो अरेबिया में चले जाएंगे, और जब अरेबिया में चले जाएंगे तो मौला कहते हैं कि फिर उसके बाद वो घमासान होगा, वो लड़ाई होगी, वो खून खराबा होगा कि जिसका कोई आपके लिए आर्टिकुलेशन नहीं हो सकता है, ऐसा मौला फरमाते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये भी फरमाया कि जो अरब का रूल है वो एंड हो जाएगा। और कैसे एंड होगा, तो यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक कम्युनिटी जिसकी चेहरे चपटे, नाक छोटी और आँखें छोटी और नाक बहुत फ्लैट होगी, और वो जब अरेबिया में आ जाएंगे, और जब वो अरेबिया में आ जाएंगे और एक बहुत भयानक जंग करेंगे, तब जो अरेबिया का पूरा रूल है, किंगडमशिप है, मोनार्की है, या फिर जो भी आप कह ली गवर्नमेंट है, वो पूरी बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी जब वो लोग अरेबिया में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मैं बात को यहाँ पर इस मॉडर्न टाइम्स में कन्वर्ट करूँ, चाइनीज़ जब सऊदी अरेबिया में इंटर कर जाएँ तो उसके बाद फिर बचत का कोई रास्ता नहीं है। ये वाली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग याद रखिएगा कि जब चाइनीज़ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग जब सऊदी अरेबिया में चले जाएं तो सऊदी अरेबिया का जो किंगडम है वो कोलैप्स कर जाएगा, ऐसी बर्बादी होगी कि जो कभी देखी नहीं होगी लोगों ने, और उसके बाद जो अरेबिया है उसका रूल एंड हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और उसके बाद कहा कि जो एलाइज होंगे वो अकेले लड़ाई लड़ेंगे और अल्टीमेटली जो है वो फिर विक्ट्री हासिल कर लेंगे, लेकिन चाइनीज़ जो है वो अनडिस्ट्रक्टिबल होंगे, यानी कि चाइनीज़ बहुत बर्बादी करेंगे। और जो भी मतलब यहाँ पर ये आता है कि जो उसके अरब के साथी होंगे, जो अरब के एलाइज होंगे, वो जो लड़ाई करेंगे तो फिर वो चाइनीज़ को हरा भी देंगे, यहाँ पर ये जुमला आता है। और जब उससे वो गेन करेंगे, यानी कि वॉ की बूटीज़, यानी कि जो माल गनीमत होगा, जो भी वो माल गनीमत हासिल करेंगे, तो फिर अरब जो है वो कहेंगे कि ये हमारा भी शेयर इस पर होना चाहिए। तो फिर अलाइज जो है वो रिफ्यूज़ करके कहेंगे कि खुदा की कसम हम तुमको कुछ भी नहीं देंगे इसमें से, क्योंकि तुम लोगों मतलब तुम जो है वो गासिब हो, तुम लोग जो है वो गलत लोग हो। यहाँ पर ये जुमला आता है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने एक रवायत पढ़ी कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्करा किया बनी कितूरा का। अरेबिया में जब वो जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, चाइनीज़ वर्सेस सऊदी अरेबिया की जो फाइट होगी इसमें कौन जीतेगा, आखिर में क्या होगा, आखिर में जो अरब के अलाइज यानी कि उसके जो दोस्त है, साथी हैं, वो चाइनीज़ के मतलब डोमिनेंस हासिल कर लेंगे। लेकिन फिर जब अरब मांगेंगे कि हमें जो है वो शेयर दो जो भी तुम्हें मिला है फ़ाइट में, तो फिर वो कहेंगे नहीं, तुम लोग वो शेयर नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई इसमें हिस्सा नहीं। तो इस तरह की ये पूरी बात जो है यहाँ पर रवायत में आती है कि अगर रेफरेंस हो तो क़यामत सोरा पेज नंबर 69 में और 68 में, ये दोनों में जो रवायतें प्रेजेंट है। तो याद रखिए इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है, बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर टाइम है, और ये अपने आप में सब्सटैंशिएट होता चला जाएगा। इस वक्त जो आपके लिए जो मिटिगेशन है वो बस मिटिगेशन ये है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार जाओ, लगातार जाओ कि तेरे मेरे और सब के मौला ने, और याद रखी तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।